ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, अध्याय 18वां। आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे कि क्या कोई आसुरिक मनोवृत्ति रखने पर भी उनकी संतानें सुर यानी देवता या सात्विक मनोवृत्ति वाली हो सकती हैं कि नहीं। अदिति और दीति के संतानों की तथा मरुद्गणों की उत्पत्ति। श्री शुक उवाच। कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि ने 8 संतानों को उत्पन्न किया। सविता यह अदिति के 12 आदित्यों में से एक देवता है। इनकी पत्नी प्रश्नि के 8 संतान उत्पन्न हुए। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंच महायज्ञ। चौथे आदित्य त्वष्टा के वंश के प्रसंग में इंद्र के द्वारा विश्वरूप, वृत्रासुर के वध आदि का वर्णन हो चुका है। अदिति के पंचपुत्रों के वंश के वर्णन के द्वारा इस 18वें अध्याय में दीति के गर्भ तथा इंद्र के द्वारा उसके काटे जाने के बारे में विशेष वर्णन इस अध्याय में आता है। त्वष्टा के वंश से प्रारंभ करके प्रसंग पूर्वक क्रमशः आदित्य तथा दूसरों के वंश का वर्णन श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने किया है। दक्ष की कन्याओं के वर्णन में 12 आदित्यों का नाम उन्होंने कहा था। वह था विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक और उरुक्रम। इसमें भी स्कंद के 6ठे अध्याय से लेकर विश्वरूप, वृत्र और चित्रकेतु के उपाख्यान के द्वारा त्वष्टा के वंश का वर्णन हो चुका है। अभी सविता के वंश को बताते हैं। सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च वरारोहां कन्यां प्रसूत सुव्रतां। हे अंग परीक्षित, भग देवता की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु और आशीष नाम की सुंदरी और सदाचारिणी पुत्री को जन्म दिया था। उसके पश्चात धाता, धातुः कोहुः सिनिवाली राकाचानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात्। धाता की पत्नी कुहू ने सायं को, सिनीवाली ने दर्श को, राका ने प्रातः को और अनुमति ने पूर्णमास को क्रमशः जन्म दिया। धाता के छोटे भाई अग्नि पुरुषानाधत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासीत् यस्यां जातो भृगुः पुनः। समनन्तरः यानी धाता के अनुज विधाता की पत्नी क्रिया थी। उन्होंने 5 पुरुषी अग्नियों को जन्म दिया। वरुण की पत्नी का नाम चार्षणी था। उनके गर्भ से भृगु महर्षि का पुनः जन्म हुआ, दूसरी बार, क्योंकि पहली बार भृगु मुनि यह ब्रह्मा जी के पुत्र थे।
उसके पश्चात दक्ष यज्ञ में अपराध होने के कारण वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी को नोच लिया था। उसके पश्चात वे पुनः इस मनवंतर में यहाँ पर वरुण जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, भृगु महर्षि। इनका पुनर्जातः पुनर्जन्म हुआ है। उसके पश्चात वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकाद भवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषि रेतः शीशी चतुः कुंभी उर्वशः सन्निधौ धृतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। महायोगी वाल्मीकि से उत्पन्न हुए। अपने सन्निकट में उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण नामक दोनों देवताओं का वीर्य स्खलित हो गया। उसको उन लोगों ने घड़े में रखा था। उससे ही फिर अगस्त्य और वशिष्ठ नाम के दो ऋषि उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। पौलाम्यानिन्द्र आधत्त त्रीन पुत्रानिति नः श्रुतं जयन्तं ऋषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभु। देवराज इंद्र ने शची के गर्भ से 3 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जयंत, ऋषभ और मीढुष। इसके पश्चात सबसे छोटे आदित्य भगवान उरुक्रम यानी वामन देव। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छ्लोकस् तस्यासन् सौभगादयः। माया वामन रूपिणः उरुक्रमस्य देवस्य कीर्तौ। माया के द्वारा वामन के रूप में बलि से 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए और राजा बलि को अनुगृहित कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ही वामन देव का रूप लेकर प्रकट हुए थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था। उनके पुत्र हुए बृहच्छ्रवा और बृहच्छ्रवा के सौभग आदि कई पुत्र हुए हैं। इस प्रकार आदित्यों के पुत्रों का वर्णन हुआ। तत्कर्म गुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद वक्ष्यामहे दीप्त्यां यथा वाव ततारः। महर्षि कश्यप के पुत्र भगवान वामन देव अदिति माता के गर्भ से किस कार्य के लिए अवतरित हुए, उनके गुणों का तथा पराक्रमों का, लीलाओं का वर्णन मैं आगे जाकर 8वें स्कंद में करूंगा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि यह वृत्तांत वहां विस्तार से आएगा। अथ कश्यपदायादान दैतेयान कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान प्रह्लादो बलिरेव च। अब मैं आपको कश्यप एवं दिति के पुत्रों का वर्णन सुनाऊंगा। दिति से ही सारे दैत्यों का जन्म होता है। जिस वंश में भगवत भक्तों में श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद जी महाराज और बलि महाराज भी उत्पन्न हुए थे। दीतेर्द्वावेव दायादौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। दिति के दैत्यों और दानवों से वंदित 2 ही पुत्र हुए, जिनका वर्णन संक्षेपतः मैंने 3रे स्कंद में किया है। वे थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। यह दिति के पुत्र थे कश्यप मुनि से प्राप्त। हिरण्यकशिपोर भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम की दानवी थी।
वह जंब की पुत्री थी। जंब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। उसने फिर 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था। इन पुत्रों के क्या नाम है? सम्रादं प्रागनुल्लादं लादं प्रह्लादमेव च तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत। उन पुत्रों के नाम थे सम्लाद, अनुल्लाद, लाद और प्रह्लाद। इनकी एक बहन भी थी, उसका नाम था सिंहिका। उसका विप्रचिति नामक दानव से विवाह हुआ था और उसका पुत्र था राहु। क्षीरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतं सम्रादस्य कुटीरभार्या सूतपंजजनं ततः। वह राहु जो है, जिसका अमृत पान करते समय श्री हरि ने सिर काट दिया था। सम्लाद की पत्नी कृति ने पंचजन नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। लादस्य धमनिर्भार्या सूतवातापि मिल्वलं गोगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापि मिल्वलम्। लाद की पत्नी धमनी थी। उसने वातापी और इलवल को जन्म दिया था। इलवल ने ही अतिथि अगस्त्य महर्षि के लिए वातापी को पकाकर खिला दिया था, उनको मारने की चेष्टा करने के लिए। इस प्रकार उसने मेष रूप धारण किए हुए अपने भाई वातापी को पकाकर खिला दिया था अगस्त्य मुनि को। लेकिन अगस्त्य मुनि ने उनको पचा भी लिया और डकार भी नहीं दी। इस प्रकार असुर उनके द्वारा निर्माण किए गए थे। उसके पश्चात अनुल्लाद, अनुल्लादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा वीरोचनस्तु प्रह्लादी व्यातस्तस्याभवत् बलिः। अनुल्लाद की पत्नी का नाम सूर्म्या था। उसके 2 पुत्र हुए, वाष्कल और महिषासुर। प्रह्लाद जी के पुत्र विरोचन थे। उनकी पत्नी का नाम देवी था। देवी के पुत्र हुए महाराज बलि। बाण ज्येष्ठं पुत्र शतम् अशनायां ततो भवत् तस्यानुभावः शुश्लोक्यः पश्चात् देवाभिधास्यते। बलि के अशना के गर्भ से बाण आदि 100 पुत्र हुए। बलि के सराहनीय प्रभाव का मैं पीछे ही चलकर यानी 8वें स्कंद में वर्णन करूंगा। बलि महाराज की कथा 8वें स्कंद में विस्तार से आएगी। तो बलि महाराज के अशना नामक पत्नी के गर्भ से बाण आदि 100 पुत्र उत्पन्न किए गए थे। बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद गणमुख्यतां यत्पार्श्वे भगवानास्ति यद्यापि पूरपालकः। बाणासुर शंकर जी की आराधना करके अपने गण में प्रधान हो गया। 100 में 100 पुत्रों में महान हो गया। उसके पास आज भी नगर के रक्षक के रूप में भगवान शिव जी ही विराजमान रहते हैं। मरुतश्च मरुतश्च दिते पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः त आसन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम्। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त दिति के मरुत नामक 49 पुत्र थे। उन सबों को इंद्र ने अपने समान ही देवता बना दिया था। यानी दिति से जो सारे दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उन्हीं के गर्भ से प्रकट होने पर भी वे दैत्य नहीं बने, वे तो देवता बने। यानी इंद्र ने उन्हें अपना भाई ही माना और अपने ही राज दरबार में उन्हें
देवताओं का सम्मान दिया। इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित पूछते हैं, कथम त आसुरम भावम अपौयोतपत्तिकम गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु कृतम हितैहि। हे गुरु, हे भगवान शुकदेव गोस्वामी, वे सब किस प्रकार से जन्म सिद्ध आसुर भाव का परित्याग करके इंद्र के द्वारा अपने समान ही देवता बना दिए गए थे। उन सबों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? तत्किम साधुकृतम, उन सब लोगों ने आसुरी भाव को त्याग करके देवताओं का भाव किस प्रकार प्राप्त कर लिया था? इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषयो ही मया सह परिज्ञानाय भगवं तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। संसार में आसुरी भाव त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। द्वेष, इच्छा, मत्सर का त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। तो इन देवताओं ने किस प्रकार से यह त्याग दिया? हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, मेरे साथ ये सभी ऋषिगण इस बात को जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के साथ नारद आदि व्यासदेव सारे ऋषिगण भी बैठे हैं। तो यहाँ पर सबकी इच्छा है इस प्रकार दिव्य ज्ञान की। इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ सारी ऋषिगण भी इसको जानना चाहते हैं। हे भगवान, आप इस बात को कृपा करके व्याख्यातुम अर्हसि, विस्तार से बताइए। इस प्रकार पूछने पर यहाँ शौनकादि ऋषियों ने भी सूत गोस्वामी से इसी प्रकार पूछा था। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, तद विष्णुरातस्य बादरायणी वचो निशम्यादृतमल्पवर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायन सर्वदर्शनः। हे शौनक जी मुनि, शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित की सार्थक और संक्षिप्त बातों को सुनकर उनका हृदय से ही समादर करते हैं कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक कथा श्रवण की है और आप उसी के संदर्भ में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। और सर्वज्ञ वे शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार कहने लगे। श्री शुक उवाच हतपुत्रादिति शक्रपाणि हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। शक्र यानी इंद्र का पक्ष लेने वाले भगवान विष्णु के द्वारा जब दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष मार दिए गए थे, जिसको हमने तीसरे स्कंद में सुना है कि हिरण्याक्ष को किस प्रकार मारा था, और हिरण्यकशिपु का आगे 7वें स्कंद में कथा के द्वारा बताया जाएगा कि भगवान नरसिंह देव ने किस प्रकार मारा था। तो इन दोनों को मारने के पश्चात जब वह शोक से संतप्त हो गई थी, क्योंकि वह दीति इन दोनों की माता थी, तो वह क्रोध से जलती हुई इस प्रकार पर्यचिन्तयत्, विचार करने लगी, चिंतन करने लगी। कदानु भ्रातृहंतारम इंद्रिया राम उल्बनम अक्लिन्न हृदयम पापम घातयित्वा शये सुखम। कठोर हृदय वाले और विषय सारे विषयों में लिप्त ऐसे इंद्र तथा अत्यंत क्रूर भाव के अपने स्वयं के भाइयों को ही मारने वाला यह इंद्र को मैं फिर मरवा कर किस प्रकार सुखपूर्वक सो पाऊंगी, क्योंकि इंद्र के ही सौतेली मां के पुत्र ये दिति के पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो इन दोनों का वध करने का कारण मानो इंद्र ही बना हो, क्योंकि उसी ने भगवान विष्णु को आराधना करके कहा कि हे प्रभु, आप आइए और इन दोनों असुरों का विनाश कीजिए। इसीलिए ऐसे इंद्र को, जो अपने बंधुओं का घाती है, इसको मैं किस प्रकार मरवा सकती हूँ, इस प्रकार उसने विचार किया। वाम भाव की थी पहले से ही, इसलिए दीति ने इसी प्रकार का विचार किया। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के गलत कार्यों के ऊपर वह ध्यान नहीं देती,
कहते भी हैं कि माता को अपने पुत्रों के गुण दोष दिखाई देते नहीं, या दोष ही गुण रूखे दिखाई देते हैं। इस प्रकार वो आगे सोचती है, कृमि विड्भस्म संज्ञासीत् अस्येषाभिहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थम किं वेद निर्यो यतः। जिसका परिणाम कीड़ों की विष्ठा अथवा भस्म होता है, क्योंकि यह शरीर जब मृत हो जाता है, यानी आत्मा इसका त्याग कर देती है, तब फिर वह किसी कीड़ों के द्वारा खाया जाता है, तो वह कीड़ों की विष्ठा बन जाता है, मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है, या फिर जला देने पर भस्मीभूत होकर राख ही बन जाता है। उस राजा के ही यानी इंद्र के ही कहे जाने वाले शरीर के लिए जिस प्रकार से दूसरे जीवों का द्रोह किया है, वह क्या स्वार्थ को जानता है, जिससे ही नरक में ही जाना पड़ता है। यह इंद्र ने केवल अपने भौतिक स्वार्थ के लिए कार्य किया है, और जो बाद में विष्ठा भस्म या फिर मिट्टी बन जाएगा, ऐसे शरीर के लिए इतना हिंसाचार करने की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए इस राजा ने अपने शरीर के निर्वाह के लिए यह कार्य किया है, तो उसका शरीर का भी नाश होना ही चाहिए। इस प्रकार दीति माता सोचती है। वे कहती हैं, आशासानस्य तस्येदं ध्रुवम उन्नद्ध चेतसः मदशोकक इंद्रस्य भूयाद्यान्य सुतो ही मे। अपने इस शरीर को नित्य मानने वाला इंद्र मदमत्त हो गया है, अतएव मैं ऐसा उपाय करूंगी कि मेरा पुत्र इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दे। मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जिसके द्वारा इंद्र का घमंड टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस प्रकार मुझे और कोई पुत्र प्राप्त करना चाहिए। इति भावेन सा भर्तुर आचचार सा कृतप्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च। इसी भावना से भरकर उसने अपने पति महर्षि कश्यप मुनि की सेवा, प्रेम, तादनीयता तथा इंद्रिय निग्रह आदि के द्वारा बारंबार प्रिय कार्यों को, सेवाओं को करने लगी, ताकि उसे इस प्रकार का आशीर्वाद मिले कि दीति को ऐसा पुत्र हो जो उन्हीं पति देव के दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्रों का नाश करे। भक्त्या परमया राजन मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मितापांग वीक्षणैः। हे राजन परीक्षित, परम प्रेम भाव के द्वारा मनोहर और एकदम अत्यंत मधुर भाषण करने के द्वारा, मधुर मुस्कान से मंडित तिरक्षी चितवन के द्वारा महर्षि कश्यप के भावों को जानने वाली उस दीति माता ने अपने पति कश्यप मुनि के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। उनकी तो 17 पत्नियां थीं, तो इसीलिए उनका मन सबकी ओर था। लेकिन माता दीति ने ऐसी सेवा की कि पतिदेव अभी उनके प्रति आकर्षित थे। इस प्रकार स्त्रियां अपना कार्य संपन्न करने के लिए पति को तैयार कर ही लेती हैं। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि विदग्धया बाणमित्याह विवशो न तच्चित्रम ही योषिति। विद्वान अपि, महर्षि कश्यप मुनि एकदम विज्ञ थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, पुराण पुरुष के समान वे भी सारे शास्त्रों को जानते हैं। फिर भी अत्यंत चतुर ऐसी दीति की सेवा से विवश होकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। स्त्री के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपने स्वामी से जो चाहे वो फल प्रदान कर लेती है। विलोक्यैकांत भूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं
यया पुंसां मतिर्हृता। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं तथा उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति को अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रकार सृष्टि की जब प्रारंभ हो रहा था तो ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में उन्होंने देखा कि जीव किसी भी प्रकार से भौतिक संसार के कार्यकलापों की ओर यानी पुत्रों के उत्पत्ति की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने शरीर से आधे भाग से यानी बाएं भाग से वाम भाग से स्त्रियों की रचना की और फिर इन स्त्रियों ने पुरुषों की मति को आकर्षित करना चालू कर दिया। एवं शुश्रीषतस्तात भगवान कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दीति माहाभिनंद्य च। हे तात राजन परीक्षित, पत्नी के द्वारा जिनकी अच्छी तरह से सेवा की गई थी वे भगवान कश्यप बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। वे जोर से हंसकर प्रहस्य अभिनंद अपनी पत्नी दीति की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहते हैं। कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्ते हम अभिनंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम इह चागमः। हे सुंदरी, तुम वरदान मांगो। हे अनिंदिते, तुम्हारी किसी भी प्रकार से निंदा नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी की कौन सी अभिष्ट वस्तु इस लोक में या फिर परलोक में दुर्लभ हो सकती है। खास करके अगर उनके पति कश्यप मुनि हो, सारे देवता और दानव जिनके पुत्र हैं, ऐसे भगवान कश्यप मुनि से उन्हें कौन सी वस्तु दुर्लभ थी। पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पति। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पति स्त्रियों के लिए परम आराध्य बतलाए गए हैं। परमम दैवतम, पति को ही परमेश्वर माने, इस प्रकार से शास्त्रों में भी कहा गया है। मन में स्थित भगवान वासुदेव ही सभी जीवों के लिए तो लक्ष्मीपति है। सब जीवों का कल्याण तो वैसे भगवान वासुदेव ही करते हैं, इसीलिए सब देवताओं के स्वामी भी भगवान वासुदेव ही हैं। इस प्रकार वही अपनी शक्ति के द्वारा पतिदेव के द्वारा पत्नियों की इच्छा भी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत महान हैं। स एव देवता लिंगैर् नाम रूप विकल्पितैः इज्जते भगवान पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्। वे ही श्री भगवान विभिन्न नामों और रूपों से विभिन्न देवताओं के रूप में लोगों द्वारा पूजित हैं और स्त्रियों द्वारा वे ही पति के रूप में पूजित होते हैं। तो पति के द्वारा भी यानी उसकी सेवा से केवल भगवान वासुदेव की ही सेवा करनी है, क्योंकि विभिन्न देवताओं के द्वारा उपलक्षित श्री भगवान वासुदेव ही इंद्र आदि के रूप में पूजित हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं के क्या हैं, विभूतियां हैं। उनकी ही नाम तथा रूप के द्वारा अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। सारे देवता 33 करोड़ देवता भगवान की विभूतियां ही होने के कारण उनकी पूजा से भगवान वासुदेव की ही पूजा होनी चाहिए। तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामा सुमध्यमे यजन्ते नन्य भावेन पतिम आत्मानमीश्वरम। हे सुंदरी, इसीलिए कल्याण चाहने वाली पतिव्रता नारियां अपने ईश्वर समान पति की ही अनन्य भाव से आराधना करती हैं। सोहम त्वया चितो भद्रे ईदृग् भावेन भक्तितः तत्ते संपादये कामम असतीनां सुदुर्लभम।
हे कल्याणी, तुमने इसी तरह भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, अतएव मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। असती स्त्रियां जिनका मन उनके पति सेवा में नहीं होता, इनके जीवन में ऐसा होना दुर्लभ ही होता है। लेकिन कल्याणी यानी कल्याण को प्राप्त करने वाली दीति ने बहुत अच्छे तरीके से कश्यप मुनि की सेवा की थी। इसलिए कश्यप मुनि कहते हैं कि हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार अपने मन के अनुसार बात करने वाले कश्यप मुनि को देखकर दीति माता कहती है, वरदो यदि में ब्रह्मन पुत्रम इंद्रहणम वृणे अमृत्युम मृत पुत्राहम ये न मे घातितौ सुतौ। हे ब्राह्मण देवता पतिदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, यदि मैं वरदः, तो मुझे इस प्रकार से पुत्र दें कि जिन्होंने मेरे दो पुत्रों को विष्णु के द्वारा मरवा दिया है, उस इंद्र को मारने वाला अमर पुत्र मुझे वरदान के रूप में चाहिए, और यही मैं आपसे मांगती हूँ। तो मांगा भी तो क्या मांगा, तो दूसरे का अकल्याण ही उन्होंने वरदान के रूप में मांगा। स्वयं को दिव्य ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने नहीं की। निशम्य तद्वचो विप्रो विमनः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहान अद्य मे समुपस्थितः। इस प्रकार दीति की बात को श्रवण करके कश्यप मुनि को क्या परिणाम प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार उन्होंने समझा कि अरे, दीति तो हमारा ही परिवार का अकल्याण करना चाहती है। इस प्रकार महर्षि कश्यप श्रवण करने के पश्चात अत्यंत संतप्त हो गए, बड़े चिंतित हो गए। वो फिर पछताने लगे कि आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का ही अवसर प्रकट हो गया है। इस प्रकार अधर्मः समुपस्थितः, अधर्म में ही रत रहने वाली यह दीति अति भक्ति चोरेर लक्षण, इस प्रकार से उनको अनुभव आया कि इतनी अच्छी सेवा के पश्चात इन्होंने मांगा भी क्या है, तो अपने ही वंश का नाश। इसीलिए वे कहते हैं, अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्येह मायया गृहीत चेता कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम। अरे रे, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूं। कश्यप मुनि अपने आप को ही कोसने लगे, धिक्कार करने लगे कि मैं इंद्रिय आराम हूं, केवल इंद्रियों में ही सुख पाता हूं। क्यों? स्त्री रूपी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है, सेवा के द्वारा मुझे नियंत्रित कर लिया है। आज मैं अत्यंत दीन दशा में पड़ गया हूं। मुझे अवश्य ही इसके लिए कृपणः ध्रुवम नरके पतिष्ये, अवश्य ही मुझे अभी इसके पश्चात नरक में ही जाना पड़ेगा। क्यों? कोटि क्रमोनुवर्तन्त्यः स्वभावमिह योषितः भिंग्या बता बुधम स्वार्थे यदहम त्वजितेन्द्रियः। अपने जन्मजात स्वभाव का अनुसरण करने वाली इस स्त्री का, दीति का, इसमें क्या दोष है? उसका जन्मजात स्वभाव ही है कि वह आसुरी भाव रखती है। मैं जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सका, इस प्रकार के अज्ञानी मुझको भी धिक्कार है। इस प्रकार दीति ने जो आसुरिक भाव प्राप्त किया है, उस भाव के अधीन में हो गया हूं, तो फिर उसका दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। मुझे उसके चित्त के साथ क्या है, समभावना नहीं रखनी चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो इस दीति के जाल में पूरी तरह फंस गया हूं। किस प्रकार से? शरद पद्योत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम शूरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। स्त्रियों का मुख तो शरदकालीन कमल के समान चित्ताकर्षक होता है। दीति माता भी अत्यंत सुंदर थी।
उनकी वाणी सुनने में अमृत के समान ही लगती है, श्रवणामृतम, अमृत के समान। किंतु उन सबका हृदय कैसा होता है? शूरधाराभम, तलवार की धार के समान अत्यंत तेजस्वी और भयानक होता है। स्त्रीणाम चेष्टितम को वेद, अतएव स्त्रियों की चेष्टाओं को संसार में कौन विज्ञ व्यक्ति ब्राह्मण भी जान सकता है। इस प्रकार महर्षि कश्यप मुनि स्त्रियों के स्वभाव का ही वर्णन करते हैं कि वह बाहरी रूप से अत्यंत मनमोहक, चित्ताकर्षक, आनंद देने वाला होगा, लेकिन उनके मन में तलवार की धार के समान कितना खतरनाक संकल्प लेकर वे आई हैं, यह समझना बड़ा कठिन ही होता है। इसीलिए वे कहते हैं, न ही कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वाशिषात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरम वा घ्नंतर्धे घातयन्ति च। वास्तविकता यह है कि अपनी लालसा, इच्छा की पूर्ति चाहने वाली स्त्रियों का कोई भी प्रिय नहीं होता। स्त्री नाम कश्चित प्रिय नहीं, उनका कोई प्रिय नहीं होता। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही वे अपने पति, पुत्र या भाई को भी मार डालती हैं या मरवा देती हैं किसी और के हाथ से। अपने पति को ही मरवा देती है अपने प्रियकर के द्वारा, अपने पुत्र को ही मरवा देती है दूसरे पुत्र के द्वारा, या अपने भाई को ही मरवा देती है अपने पति के द्वारा। बस अपने कामना के वश में रहने वाली, स्वयं को आत्मनियंत्रण खोने वाली इन स्त्रियों के द्वारा व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकता है, क्योंकि वे केवल अपना ही सुख पाती हैं। इस प्रकार स्त्रियों के ऊपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए ज्ञानी जनों को। उन्हें तो गुरु, आचार्य, भगवान और वेदों के ऊपर ही विश्वास करके चलना चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं, प्रतिश्रुतम ददामिति वचस्तन्न मृषा भवेत् वदम नार्हति चेन्द्रोपि तत्रेदम उपकल्पते। प्रतिश्रुतम ददामिति, मैं तो कह चुका हूं कि मैं तुम जो मांगोगी वही मैं दे दूंगा, अतएव मेरी इस वाणी को मैं मिथ्या तो नहीं कर सकता, इसे सत्य ही करना पड़ेगा। तत्वचः मृषा न भवेत्, मेरे शब्द कभी भी झूठे न हो। किंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। भगवान का उसे आशीर्वाद है कि एक मनवंतर के समय के लिए वह भी इंद्र पद पर बना रहेगा। तो यह अकाल मृत्यु या फिर उसकी पदच्युति भी तो भगवान के आदेश का व्यतिक्रम ही हो जाएगा। तो इसीलिए यह योग्य नहीं है। अतएव इस विषय में मुझे कुछ युक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार कश्यप मुनि विचार करते हैं कि इसका मैं कुछ अलग ही समाधान ढूंढता हूं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपने आप को इस संकट से बचाने के लिए, इंद्र को भी इस संकट से बचाने के लिए और दिति को भी इस संकट से बचाने के लिए क्या विशेष योजना की, इसको हम श्रवण करेंगे आज के सायंकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कश्यप मुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।